अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा फ़क्तुबूहु वलियक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल। सूरह बक़रा की 280 नंबर की एक तवील और लंबी आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द सना और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के बाद मैंने ये इब्तिदाई टुकड़ा आयत की मैंने तिलावत की है। इंशाअल्लाह आयत का पूरा मफ़हूम, आयत का पूरा मकसद आप हज़रात के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप सुनने वाले, मुझ कहने वाले को इस बात की तौफ़ीक़ दे कि कुरान करीम की बतलाई हुई बातें, आदाब, तौर तरीक़े, अहकामात पर अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम बरादरान इस्लाम, इसमें शक नहीं कि मज़हब इस्लाम उख़ुवत, भाईचारा, हमदर्दी और ईसार का दर्स हमको देता है। ईसार का मतलब कि आपको अपनी खुद ज़रूरत है लेकिन दूसरों को आप तरजीह दे दें, उनकी ज़रूरत पूरी कर दें, आप अपनी ज़रूरत रोक लें, इसको ईसार कहा जाता है। बक़िया आप कोई भलाई करें उसे हमदर्दी और भाईचारा से ताबीर किया जाता है। हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की पूरी ज़िंदगी इसे इसार के साथ ताबीर की जाती है।
हमदर्दी और अख़ुवत और भाईचारा से उसे ताबीर किया जाता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए उनकी तारीफ़ में इरशाद फरमाया, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। लोग दूसरों को तरजीह देते हैं अपने पर, जबकि उनको खुद उसकी ज़रूरत है। भूखे हैं, खाना सामने है, साइल सवाल करता है अल्लाह के लिए खाना खिला दो, अपने सामने का उठा देते हैं, अपने सामने का बर्तन उठाकर उसको पेश कर देते हैं। इसी तारीफ़ में अल्लाह ताला ने ये कुरान करीम का आयत उतारी। हमारे और आपके दरमियान समाज और माशरे में एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मसला है जिसका नाम है कर्ज़, जिसका नाम है लेन देन। कर्ज़ के बग़ैर समाज और माशरा नहीं चल सकता है। एक मजबूरी है, एक अहम इंसान की ज़रूरत है। हद यह है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क से कर्ज़ लेता है और आम आदमी एक दूसरे से कर्ज़ लेते हैं, लेकिन कुरान करीम का शरीयत इस्लामिया का जो बयान है इस सिलसिले में कि अगर तुम्हारे अंदर वसाअत हो और तुमने बांट रखा है या किसी को दे रखा है, अगर देने की वसाअत उसके पास नहीं है, उसको मोहलत दो, मोहलत पर मोहलत, मोहलत पर मोहलत। और अगर तुम उसको बख्श दो, माफ़ कर दो कि जा भाई मैं अपनी तरफ से आपको माफ़ करता हूँ और देने की ज़हमत में आप ना पड़ेंगे, अल्लाह ताला बहुत बड़े अजर से बंदे को नवाजता है, मग़फ़िरत से नवाजता है। लेकिन कर्ज़ के अदायगी के सिलसिले में जो शरीयत इस्लामिया ने बताया है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तो शायद उसका कहीं वजूद हो, कहीं पाया जाता हो। गौर से सुनने की बात है, चाशनी के लिए नहीं होती है तकरीर खिताबात, जबकि सामीन इसी मिजाज से बैठते हैं कि लाओ देखें क्या तर्ज है, अंदाज है। अल्लाह ताला ने फरमाया तमाम तर एहसानात और ईसार और हमदर्दी और भाईचारा की बात बताने के अलावा भी अल्लाह ने कर्ज़ के लेन देन के आदाब को कुरान करीम में बहुत तफसील से बयान किया है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, जब तुम किसी से कर्ज़ लो तो उसका वक्त मुतय्यन कर लो कि हमको 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, और उसको लिख लो, जानिबैन से वो तहरीर हो जाए। तहरीर करने वाले को बुलाओ, वो तहरीर करे, लिखे और 2 गवाह ले आओ। वो गवाह के सामने रुपए दो, सामान दो, तहरीर कराओ। और अल्लाह ने कहा गवाहों को चाहिए कि सच्ची गवाही दे, क्योंकि झूठी गवाही शिर्क के बराबर है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साइल के जवाब में फरमाया अल कबाइर मिनल कबाइर अल इश्राक बिल्लाह, कबीरा गुनाहों में से अल्लाह के साथ शिर्क करना। दूसरी बात वो वक़ूक़ुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना। वो शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही देना।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पहुँचे शहादतुज़्ज़ूर पर, तो आप टेक लगाए हुए बैठे थे, तशरीफ़ फरमा थे। आप जो है बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ गए, संभल के बैठ गए और शहादतुज़्ज़ूर के अल्फाज को इतने ज़ोर ज़ोर से और इतनी देर तक आप फरमाते रहे कि सहाबे कराम कहते हैं काश कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते, आपकी बात सुन ली गई, दिल में दिमाग में बातें बैठ गई है और उसी पर अमल होगा। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत ज़ूर कौल ज़ूर के बाबत इतना ज़बरदस्त आप बोलने लगे और आवाज़ बुलंद कर लिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि गवाहों को चाहिए कि सच्ची गवाही दे, लिखने वालों को चाहिए कि वो इनकार न करें। लिखने वाले को चाहिए कि इनकार न करें, बैठ के लिख दे भाई, क्योंकि वो नहीं लिखेगा, जानकार है, पढ़ा लिखा है, तो उस पर भी गुनाह पड़ेगा। गवाही दो आदमी आदिल इंसाफ पसंद लोग गवाह बने, और अल्लाह ने फरमाया कि अगर दो मर्द में से एक ही कोई मिलता है गवाही के लिए जिन पर हमारा आपका एतमाद है, तो दो औरतें ले ली जाएं जो सालेह और नेक हों। अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि औरत के अंदर ये कमज़ोरी है कि भूल सवार हो जाता है। उस भूली हुई बात को याद दिलाने के लिए दूसरी औरत टोक देगी कि आपने यहाँ गलत बयानी की, बात इस तरह नहीं, इस तरह हुई थी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा किसी गवाही में मतलूब थी। बहुत गौर की बात है, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा किसी गवाही में मतलूब थी। दो औरतें थीं, दोनों औरतें काजी के यहाँ पहुँची, तो काजी ने कहा कि एक औरत आके बयान दे। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा पढ़े लिखे अल्लाह के महबूब बंदे, उन्होंने टोक दिया। इल्म देखिए, एक औरत का इल्म काजी को टोका। आप जब एक को बुला के गवाही लेंगे, जबकि दोनों को एक साथ खड़ा होना चाहिए ताकि अगर एक भूल रही हो तो दूसरी उसको याद दिला दे। फ़तुज़क्किरा इहदाहुल उख़रा, ये मामला हल ही नहीं होगा। एक गवाही दे के अलग हो जाए तब मैं गवाही देने आऊँ। मैंने क्या गवाही दी उसने नहीं सुना, और उसने क्या गवाही दी मैंने नहीं सुना। उसने सही कहा या गलत कहा? तब काजी साहब का सर झुक गया, कहा नहीं आप सही कह रहे हैं, आप दोनों हज़रात आए और गवाही दें। अल्लाह ताला ने कोई मसला पोशीदा मख्फी नहीं रखा है। मसले ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी में एक एक रत्ती को अल्लाह ने वाज़ेह करके ऐसे रख दिया है। कर्ज़ की अदायगी में अल्लाह ने फरमाया कि इस तरह से कर्ज़ का लेन देन होना चाहिए। माहौल में, मुआशरे में कोई फसाद और फितना ना बरपा हो। ये कोई निशाना पर आदमी नहीं है कि किसी को मैं निशाना बना। एक समाज, कितने लोग कुरान करीम के मुताबिक अमल ना करने की बुनियाद पर उनकी दुकानें बंद हो गई, खसारा लग गया। उधार पर उधार लेते गए लोग, न कोई लिखावट है, न तहरीर है, न गवाह। इससे उसके ऊपर दबाव रहेगा खरीदार पर, लेने वाले पर, कर्ज लेने वाले पर या खरीदार पर कि भाई इस पर दो गवाह हैं और लिखी हुई बात है और हमारा दस्तखत है, और उस बुनियाद पर वो अपने कर्ज के वापसी की कोशिश करेगा।
आप चाय पी के चले आते हैं, बाद में देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा सौदा लेके चले आए, बाद में देंगे इंशाअल्लाह। तो बाद में यही कर्ज मैं कह रहा हूँ, एक सब अदायगी का तकादा है। ऐसा नहीं कि आप चाय पी लिए, सामान खरीद कर खा लिए तो सब हड़प कर लिए, पेट में सब गवारा कर लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए फैसले के मुताबिक अमल ना होने की बुनियाद पर जो इंसान को खसारा होता है कि बसा औकात हार्ट अटैक होता है, इंतकाल कर जाता है। बीमारी ऐसी जड़ पकड़ती है कि उसके जिस्म में घुन लग जाता है और घुलते घुलते वो आदमी हवाले मौत हो जाता है। आपके सामने, आपके जहन में, आपके मुआशरे में ऐसे ऐसे मसाइल हैं और पेश आते हैं जिसे आप खूब जानते हैं। आदमी जब कर्ज लेता है, आदमी जब कर्ज देता है, इंसान के मजबूरी के तहत देता है। वो मजबूरी के तहत मांगता है, जो हमारे मुआशरे का मसला है। और वो अंधेरे में चुपके चुपके बड़ी लजाजत के साथ, बड़ी शर्मिंदगी के साथ और गिरे हुए ज़मीर और दिल के साथ कहता है हमें 10,000 रुपया दे दीजिए, मैं बहुत जल्द वापस कर दूंगा। ताल्लुकात है, ख़ानदान है, दोस्ती है, मसाइल है, समाज मुआशरे की बात है। भाई ले जाओ, कब तक दोगे? बस 10-15 दिन में। वक्त आया, 10-15 दिन गुजर गया, 15 महीने गुजर गए। अब देने वापस करने का वो सोच ही नहीं रहा, वो हड़प कर गया। जाओ जाओ होगा तब देंगे, अब कहाँ रोज़ाना दिमाग खाए हो। अब ऐसा कह रहा है, जब मांगा था तब रो के मांगा था, जलील हो के मांगा था। अब वापसी के वक्त माजरत भी नहीं कर रहा कि भैया हमारा नहीं पूरा हो रहा, हम कहाँ से दे पाएंगे। इस मामले में कितने लोग दुखी हैं, उनके सीने पर हाथ रख करके आप पूछिए कि उनका पूरा पूरा सरमाया ऐसे ही लुट गया और वापस करने का नाम नहीं लेते। खौफ खुदा नहीं, शरीयत इस्लामिया से लोग जो है उसके जानकार नहीं। और इसी तरह से सबसे पहली बात दिल की, अल्लाह ताला उस शख्स की मदद करता है जिसके दिल में इरादा हो कि मैं इसको वापस कर दूंगा, और उसके लिए उसने कोशिश की, अल्लाह ने मदद की और उसका कर्ज पूरा हुआ। हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु, जो दामाद हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, अस्मा बिनत अबी बकर ब्याही थी। गुरबत का यह आलम था कि इनकी एक ज़मीन थी, वहाँ अस्मा बिनत अबी बकर जाती और गुठलियाँ खजूर के बटोर कर लाती, उसे कूटती, उसी से जानवर का चारा दाना तैयार करती। इत्तेफाक से वो जिहाद में जाते रहे और माल मिलता रहा, हिस्सा मिलता रहा, ज़मीनें खरीदते गए। और अमानतदार इतने थे कि लोग उनके पास अमानतें रखते थे, अमानतें रखते थे। जब मौत करीब हुई कि अब बचना मुश्किल है, तो अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया। अब्दुल्ला को बुलाया और कहा, बेटे मेरे पास लोगों की 22 लाख रुपए की अमानत है, लेकिन मैंने उनसे इजाज़त ले रखी थी कि भाई इसको मैं खर्च कर सकता हूँ। हाँ खर्च कर सकते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ गुरबा की, बेवा की, यतामा की ज़रूरतें ख़ासा में मैं देता रहा। इत्तेफाक की बात है कि अब मेरी मौत करीब है, मैं बीमार पड़ चुका हूँ, तुम इस कर्ज को अदा कर देना और जब ना पूरा होते हुए देखना तो अपने आका को, मेरे आका को पुकारना। तो कहा, अब्बाजान आपके आका कौन है? तो आपने फरमाया कि अल्लाह मेरा आका है, उससे कहना कि इक़्ज़े दैन,
ऐ अल्लाह, या अल्लाह, हमारे अब्बा के कर्ज को तो पूरा फरमा। उनके पास ज़मीनें थी, जायदादें थी, उन्होंने प्लाटिंग की, बेचना शुरू किया। उसके बाद कर्ज की अदायगी करते रहे। कर्ज की अदायगी मुकम्मल हो गई। 4 साल तक हज के ज़माने में मक्का मुअज़्ज़मा में घूम घूम कर ऐलान करते रहे कि ज़ुबैर बिन अव्वाम का इंतकाल हो गया, ज़माना हुआ, अगर किसी पर कोई कर्ज हो तो बता दे। 4 साल के बाद जब तरका बटा है तो 10-10 लाख उनकी चारों बीवियों को मिले। अल्लाह ने इतनी बरकत दी। जिस मौला को पुकारा अदायगी के लिए, इतनी बरकत हुई कि चार बीवियाँ थी ज़ुबैर बिन अव्वाम के, चारों को 10-10 लाख और मज़ीद कुछ रुपए मिले तरका और वरासत में। जबकि 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा मसारिफ खैर के मसारिफ में, भलाई के कामों में दे दिया था, 1/3 हिस्सा, और 2 हिस्सा तकसीम हुआ था। ये थी कर्ज के अदायगी की फ़िक्र। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा आता तो आप ऐलान फरमाते कि इनके ज़िम्मे कोई कर्ज है। लोग गवाही देते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके ज़िम्मे कोई कर्ज नहीं। आप जनाजा पढ़ा देते। और कोई जनाजा आया, आपने पूछा, लोगों ने कहा इनके ऊपर कर्ज है, तो आपने फरमाया जाओ आप लोग पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। जिस जनाजे का इनकार इमाम कायनात फरमा दे कर्ज की बुनियाद पर, उसकी पैठारी कहाँ? कितना अहम मसला है। जो लोग आसान समझते हैं कि बहुत नर्म और बहुत मीठा है, इसको हड़प कर जाओ, कल क़यामत के दिन अपने कंधे पर वो बोझ ला करके मैदान महशर में पहुंचेंगे। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इनके कर्ज की अदायगी की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये मालूम कहाँ से होता था? वो गवाह होते थे, लिखने वाले होते थे, लेन देन करने वाले अपना दस्तखत अंगूठा लगाते थे, इसलिए लोगों को मालूम हो जाता था कि हाँ ये कर्जदार होके मरे। हमारे यहाँ एक रस्म चल चुकी है कि मौलाना साहब, मैं इनका बड़ा लड़का हूँ मरहूम का, आप ऐलान कर दें, हम हमारे भाई जिम्मेदार हैं, कर्ज की अदायगी कर देंगे। अरे वही बाप 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल साहिबे फराश आप बिस्तर पर पड़ा रहा, तब आपने अपने बाप से नहीं पूछा, बीमार भाई से नहीं पूछा कि किसी का कोई लेन देन हो तो बता दो। अब वो जब मर गया इंसान, तब आप ऐलान करवाते हैं रस्मी तौर से। और जब कोई जाके कहता है कि भाई ऐसा मामला है, तो कहते हैं कहीं लिखा हो तो लाओ, कोई गवाह हो तो लाओ, हम फौरन दे देंगे। जब लिया था तो चुपके से लिया था, अब वारिसीन उससे मांग रहे हैं गवाह, उससे मांग रहे हैं तहरीर। मेरे दोस्तों और भाइयों, ऐसा भी होता है, बदनीयत लोग मय्यत के बारे में कहते हैं कि भाई इतना रुपया हमसे लिया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ जिम्मेदारी से। डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब के इंतकाल के बाद अल्लाह उनको बख्शे, मग़फ़िरत फरमाए, 2-4 रोज़ के बाद एक आदमी मेरे पास आया और कहा डॉक्टर साहब का तो इंतकाल हो गया, हम कहाँ जाएं, किससे कहें? 80,000 रुपये मुझसे कर्ज लिए थे। तो मैंने कहा उनके बेटे अब्दुल मुईद मदनी अभी गए नहीं हैं, खाली कागजात पलट रहे हैं, एक एक चिट
और डॉक्टर साहब की आदत थी कि 5 रुपया उनसे लिया है तो लिख लेते, 10 उनको दिया है तो लिख लेते। अगर कहीं होगा तो आपको बुला के देंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि मुझे ये उम्मीद है कि 8,000 रुपये भी उसने एक बैग न देखे होंगे, मुझे उम्मीद थी और आज भी है। ये फराड जाके मौलाना से कहा तो मौलाना कहा कि मैं वही देख रहा हूँ, देखो एक एक पाई लिखा है सबका, तुम्हारा लिखा होगा दे दूंगा। तो ये भी होता है, मगर वो क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। अगर ऐसा मामला हो गया और ठग लिया किसी को किसी ने, तो क़यामत के दिन वो लेकर के आएगा। मेरे दोस्त और भाइयों, जहाँ जनाजा रोक दिया जाए, जनाजा इमाम ना पढ़े, तो उससे ज़्यादा उसकी बदनसीबी क्या होगी। और फिर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज के मसले में तो कोई बच नहीं सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, तो आपकी ज़रा एक यहूदी के यहाँ 60 सा जौ की वजह से रखी हुई थी, गिरह में गिरवी रखी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रा गिरवी रखे हुए थे कि यहूदी के यहाँ 60 सा जौ के बदले। ये भी है कि भाई हमारा ये सामान रख लो, जेवर है, कोई कीमती चीज़ है, हमें इतना रुपया दे दो, जब हम आपको वापस करेंगे तो हमें दे दीजिएगा। उसको गिरवी कहते हैं। कुरान करीम ने इसको बड़ी तफसील से बयान किया। मगर कर्ज की अदायगी बहुत ही अहम चीज़ है। जो लोग बैंकों से कर्ज लेते हैं और उस कर्ज पर जो सूद चढ़ता जाता है, जिसका गुनाह बहुत अजीम और ज़बरदस्त है, ऐसे लोगों को दुनिया के आराइश के लिए, दुनिया में नाज़ो नियम से पलने के लिए, दूसरों पर दौलत का रोब जमाने के लिए गाड़ियां निकालते हैं कर्ज पर, और उसके बाद बैंक का सूद का सारा मसला उनके साथ जुड़ जाता है। मज़हब इस्लाम ने हमको और आपको ये सबक नहीं सिखाया है कि दुनिया में आप कैसे रहो। दुनिया में जैसा सिखाया है वैसा हम रहते नहीं हैं, न रहना चाहते हैं। सादगी, किसी का कोई लेन देन नहीं, इल्ला कि ज़रूरत ख़ासा अहम मसाइल में, और वो भी नियत हो कि हमें वापस करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो मुकातब जो अपने मालिक को, वो मुकातब ग़ुलाम, ज़र ख़रीद मुकातब ग़ुलाम अपने मालिक को रकम वापस करने की नियत रखता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। मुकातब क्या है? एक ग़ुलाम है, उसका मालिक है, वो कह रहा है कि तुम जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ इस शर्त पर कि तुम हमें 1 महीना में 5,000 रुपये दे दो। आज़ाद हो गया, उनके घर से निकल गया। उसने दिल में ठान लिया कि मैं अपने मालिक को ये 5,000 रुपये कमा करके हर हाल में दे दूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस अच्छी नीयत वाले मुकातब की मदद अल्लाह करता है। जो आदमी शादी करता है इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। मेरे कहने का मकसद है कि अल्लाह की मदद हमारे और आपके दाएं बाएं नीचे ऊपर हर मौका पर हाजिर है। शर्त है कि अल्लाह के बताए हुए फरमान को हम अपनी ज़िंदगी में बसा लें, अमली जामा पहना लें। कर्ज इतना आसान नहीं है
कि लेके और फिर गायब हो जाओ, पता ही नहीं चले। मामूली मामूली बात पर लोग उधार करते हैं और उसके बाद अदम अदायगी की सूरत में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गोली चलती है। अरबी का मकूला मशहूर है, अलकर्ज़ मिक़रादुल महब्बा, कर्ज मोहब्बत की कैंची है। बड़ी मोहब्बतें थी, बड़ी दोस्ती थी, बड़ा याराना था, ले लिए 10-20-50 हज़ार, या सौदा उठा लाए 10-20-50 हज़ार लाख का। अब जब देना हुआ तो ताल्लुकात ख़राब हो गए, न हम तुम्हारे दोस्त रहे न तुम हमारे दोस्त, कट गई दोस्ती। कर्ज ने काट दिया ताल्लुकात को। मगर मेरे दोस्तों और भाइयों, यहीं नहीं रहना है, याद रखिएगा, यहीं नहीं रहे। इतनी मिसालें हैं कर्ज के अदायगी की सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की ज़िंदगी में कि बहुत बड़ी इबरत की बातें हमारे और आपके सामने आती हैं उनके वाक़यात पढ़ने के बाद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम थे, तो आपने मुझसे कहा मर्ज़ुल मौत में कि मेरे 25 दिरहम या दीनार मेरे ऊपर आपके हैं। तो मुअक़ैब नाम था ग़ुलाम का, उन्होंने कहा है अमीरुल मोमिनीन 25 दिरहम दीनार हम माफ़ करते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या मुझे तुम इस वक्त बोझ मेरे ऊपर डाल रहे हो एहसान का, मेरी अदम अदायगी का? आपने बुलाया कि बेटे फातिमा, बेटे जो है आयशा, हाँ बाजान 25 दीनार हम अपने ग़ुलाम के कर्जदार हैं, इसको हर हाल में तुम अदा कर देना, अमीरुल मोमिनीन की वजह से ना माफ़ हो, बल्कि ये एक अहम जिम्मेदारी है शरीयत की कि हम दुनिया से जाएं तो किसी का बोझ लेकर के न जाएं। हर एक इसमें छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई कर्ज से नहीं बचा है न बचेगा, लेकिन वक्त पर अदायगी। कुरान ने कहा कि उसको लिख लो, वक्त मुकर्ररा जो तय हो और उसी वक्त मुकर्ररा तक अदायगी कर दो। नहीं है तो माजरत करो कि अभी नहीं दे पाऊँगा, तो कर्ज देने वाला वो लिहाज करे कि भाई उसको वक्त दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, ज़िंदगी में उसके कोई भलाई नहीं थी, तो अल्लाह तबारक ताला उससे पूछेगा फरिश्तों से कि इसके पास कोई नेकी है, देखो तो मुशरिक नहीं है, वो शिरक नहीं किया है, अमले स्वाले भी नहीं किया है। तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसकी नेकियों के दफ्तर में एक नेकी है। क्या है? कि पैसा बहुत बांटता था, लोगों की ज़रूरत पर कर्ज बहुत देता था, मोहलत देता था, मोहलत देता था, मोहलत देता था। यही इसकी एक खासियत थी, ये खूबी इसकी थी। तो अल्लाह कहेगा कि हमने इसको बख्श दिया, इसके उस नर्म मिजाजी पर, नर्म खोई पर, उस हमदर्दी और इसार पर जिसने आवाम के साथ भलाई की है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, उसका फैज़ फ़ायदा भी है, एक बात, उसके अच्छे असरात भी हैं, लेकिन आप नहीं ले करके गायब हो जाए तो मोबाइल ऑफ, स्विच ऑफ। वादा जिस दिन था उस दिन स्विच ऑफ, दिन भर ऑफ, रात भर ऑफ, सरहद छोड़ दिया, कहाँ चला गया। क़यामत के दिन नहीं भाग पाओगे मैदान महशर से, फिर वो आपका गिरबान पकड़कर अल्लाह के हुजूर पेश कर देगा। इसलिए
आप इस अहम मौजू को अच्छा मकाम देते हुए अगर वाकई आप किसी के कर्जदार हैं, लेन देन है, मसाइल हैं, तो इसे दुनिया में आप ले दे करके उसको ख़त्म कर लें। मन कानत लहू मज़लमतुन लिअख़ीही औ इर्दिही औ मिन शैइन मिन इर्दिही फल यतहल्ललहु मिनहुल यौम क़ब्ल अल्ला यकूना दीनार वला दिरहम। किसी का किसी पर कोई जुल्म है या लेन देन है, ज़मीन जायदाद का, रुपए पैसे का, सामान का, आज ही ज़िंदगी में वो ले दे करके हला भला कर ले, क़ब्ल इसके कि जब मैदान महशर हो तो उसके पास न दीनार है न दिरहम है, उसकी नेकियां छीन कर उसे दे दी जाएंगी जिसका आपने गसब किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हम तमाम लोगों को सही मानों में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।